बहुत ज़बरदस्त कवच लगे हुए माताओं की उपस्थिति रही अभी यहाँ, तभी आप लोग कर पाए। जो इस दुनिया धरती में सबसे ज़्यादा नकारात्मक हो सकते हैं, ऐसे बच्चे ही मेरे पास हैं जिनमें मैं सकारात्मक होने की क्षमता देखता हूँ। कुछ एक ऐसे बच्चे भी हैं क्योंकि मैंने हमेशा भयानक अंधकार में भी छिपा हुआ उजाला देखा। उनमें गलत को बहुत ज्यादा दिन ढो नहीं सकता, और जिस दिन उसको सही के दर्शन हो जाए वो गलत को उतार के फेंक देता है। कि सबसे पहले जो चीजें संयमित होती हैं वो आपका काम है, काम भाव। आपकी इच्छाएं जो है संयमित होने लगती हैं। माँ के गर्भ में अंधेरा ही है, तो जो आत्मा का जो प्रकाश है सब धरती के गर्भ में अंधकार में ये सारे रत्न निर्मित होते हैं। मन आपको गुलाम बना के रखता है। जिस दिन आपका दृष्टा मजबूत हो जाता है, दृष्टा भाव, उस दिन मन गुलाम हो जाता है। तो जो साक्षी है एक्चुअल में वही मंजिल है। ध्यान तो रास्ता है, दृष्टा भाव। हम चल रहे हैं, अपने को देख पा रहे हैं कि मैं चल रहा हूँ, अगल बगल ये है, ये भी है, मैं भी हूँ। ऐसे दृष्टा भाव, कुछ चूके नहीं। चल, मैंने किसी को देखा और कोई विचार उठा, उसको देखना है, विचार को देखना है। अभी सबका दृष्टा कमजोर है, इसलिए मन मजबूत है। आज हम लोग एक ध्यान साधना पर एक अभिनव प्रयोग करेंगे। वह जो प्रयोग होगा वो थोड़ा हटके है, इसलिए जो लोग भी दरबार के इस लाइव जुड़े हैं साधक, जहाँ तक आपको आवाज़ मिले वहाँ तक आपको करना है, आप कर सकते हैं साथ में। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको अकेले करने में समस्या दे सकती हैं, आपके संकट अकेले में बढ़ा सकती हैं, इसलिए वो ध्यान का जो पार्ट है वो पब्लिक तो होगा लेकिन उसमें कोई साउंड नहीं होगी। यानी आप देख सकते हैं बट सुन नहीं सकते कि क्या बताया जा रहा है, क्योंकि ये नकल करके करने वाला ध्यान बिल्कुल नहीं है। इसमें एक मास्टर का होना, एक जिम्मेदार व्यक्ति का होना सबके बीच में स्थूल रूप से आवश्यक है। या फिर आपने यहाँ कर लिया है, समझ लिया, उसके बाद घर में आप उसको दोहरा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस ध्यान साधना का कोई भी वीडियो जहाँ से आवाज़ कट हो जाए, मतलब उसके बाद फिर आपके योग्य नहीं, फिर आप सिर्फ देख सकते हैं, देख के आनंद ले सकते हैं, अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, और आंख बंद करके आप बैठे रह सकते हैं, आंख बंद करके, और अपने को जैसे था और पीछे के जो ध्यान बताए गए वो कर सकते हैं। ये साधना जो है वो अभी तक जितनी भी साधना है वो सारी यात्रा प्रकाश की ओर है, सकारात्मकता की ओर है। यह जो साधना है वो अंधकार की ओर चलना है, थोड़ा नकारात्मकता की ओर चलना है। आपको उसका अभ्यस्त करना है कि आप उस झटके को सहन कर जाओ जो दूसरा झटका व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। उस झटके को आप सहज रूप में मुस्कुराते हुए, पता ही नहीं लगता कब निकल गया। तो ये क्योंकि दरबार का ऐसा जानना है कि इस सृष्टि में कुछ भी निष्प्रयोज्य नहीं है, हर वस्तु प्रयोजन के साथ है। बिना प्रयोजन के तिनका भी नहीं होता धरती पर। तो हर वस्तु अपना प्रयोजन के साथ है, त्वा सहित व्यवस्था में है, अपने प्रयोजन के साथ पूरी व्यवस्था में, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। जैसे फूल के साथ गुलाब का फूल लो तो कांटा भी साथ में है। फूल की खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन खुशबू अच्छी है तो कांटा भी है। तो कांटे से भी स्नेह हो, कांटा है इसलिए फूल में खुशबू है गुलाब की। बिना कांटे के उठाएंगे, अब उगाएंगे तो फूल की खुशबू गायब हो जाती है। आप देखते हैं बिकता रहता सड़क किनारे गुलाब का फूल, खुशबू नहीं होती, खूबसूरत बहुत होता है। तो वो जो उसका स्याह पक्ष है, जो उसका काला पक्ष है, वह भी एक ऊर्जा है। और उसे कैसे सकारात्मक बनाया जाए, कैसे अपने अनुकूल बनाया जाए,
दरबार इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। थोड़ा सा इसमें जो साक्षी भाव है उसको और थोड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है। कुछ आपका कौतूहल, जानने की इच्छा, कुछ जिज्ञासा, कुछ हमारे बच्चों की भी जिज्ञासा है। तो मैंने सोचा, इन बच्चों से कहा कि ध्यान की क्लास में इसको और स्पष्ट करेंगे। तो दृष्टा के 4 भाग हैं। साक्षी होना 4 भाग, और बहुत डीप में जाके देखेंगे तो जो साक्षी है एक्चुअल में वही मंजिल है। ध्यान तो रास्ता है, ध्यान एक मार्ग है साक्षी को पूर्णता में समझने के लिए। तो 4 भाग हैं दृष्टा के, शिवत्व के। सबसे पहले दृष्टा भाव जो है हमारा स्थूल पर केंद्रित होना चाहिए। जैसे हम यहां बैठे, अब हम सबको अलग अलग देख पा रहे हैं। पहले शरीर के रूप में देखें, ये सारे शरीर बैठे। फिर एक भाव ये आए कि ये शरीर नहीं, इनके अंदर जीवन भी है। तो सबकी आंखों में झांक के, चेहरे में झांक के उसके अंदर बैठे जीवन को देखने की कोशिश करें, जीवन से तालमेल मिलाने की कोशिश। कोई भाव नहीं, कोई भाव नहीं, बिना भाव के जीवन को ढूंढने की कोशिश करें। सब में अलग अलग जीवन है, ऐसा एक प्रैक्टिस है। इसी स्थूल भाग में जैसे मैं बैठा हूं ऐसे 2 हाथ करके, तो पूरा ध्यान मेरा रहे कि मैं ऐसे बैठा हूं। ऐसा बैठना 2 तरीके से हो सकता है, बेहोशी में और होश में भी। जैसे आप बैठे हैं, अभी आप किस मुद्रा में बैठे हैं आपको ध्यान नहीं है, लेकिन आप बैठे हैं तो ध्यान रहे मैं कैसे बैठा हूं। मेरे शरीर का कोई भी अंग हिले, मेरी आंख भी हिले तो दृष्टा भाव मेरा सक्रिय रहे। भटकने की आवश्यकता नहीं। हम खा रहे हैं, मैंने किसी को देखा और कोई विचार उठा, उसको देखना है, विचार को देखना है, दृष्टा भाव। हम चल रहे हैं, अपने को देख पा रहे हैं कि मैं चल रहा हूं, अगल बगल ये है, ये भी है, मैं भी हूं। ऐसे दृष्टा भाव, कुछ चूके नहीं। चलना, खाना, पीना, सोने है तो लेटना, जो भी क्रिया हो रही है ये हम कर रहे हैं, स्थूल रूप से उसको देखना, ये फर्स्ट फेस है। दृष्टा भाव का दूसरा जो भाग है वो है विचारों को अपने देखना, अपने ही विचारों को देखना कि मेरे में कौन कौन से विचार उठ रहे हैं। विचार को देखना है, तो विचारों को देखना, इससे आपका जो दृष्टा भाव है अगली स्टेज में जाएगा और मजबूत होगा। स्थूल चीजों में दृष्टा बने रहना आपके दृष्टा भाव को मजबूत करता। इससे ज्यादा मजबूती विचारों के प्रति जब हम जागरूक होते हैं तो आपका दृष्टा भाव और मजबूत होता है। ये इसका दूसरा भाग है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपनी जांच स्वयं कर सकेंगे कि आप किस स्टेज पर हैं, कहां तक आपकी पकड़ दृष्टा भाव पर है। आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से, आपको स्वयं जांच लेंगे मैं किस दृष्टा भाव के किस स्टेज पर हूं। तो इसलिए दूसरा भाग है अपने ही विचारों को देखना और उसके प्रति सजग होना, जागरूक होना। हमारी सजगता, हमारी जागरूकता, हमारा साक्षी रहना, यही दृष्टा भाव है, यही शिवत्व है। और जितना हर 2 विचार के बीच में जितना अंतराल आता जाएगा, किसी भी चीज को दूर हटके देख सकते हैं ठीक से। अभी हम शीशे को ऐसे लगा लें, अपना चेहरा नहीं देख सकते, तो एक निश्चित और अच्छी दूरी कायम करनी पड़ेगी जहां से अपना हम चेहरा देख सकें। ऐसे ही विचारों को पढ़ने के लिए विचारों से अलग होना पड़ता है। तो विचारों से जितना हम अलग होते जाते हैं उतना ही हम विचारों को ठीक से देख पाते हैं। और ये भी देखना है कि अगला जो विचार आ रहा है, क्योंकि आप सजग हैं इसलिए अनावश्यक विचार नहीं आएगा, तो फिर आप देख पाएंगे कि हर 2 विचार के बीच में गैप कितना है। जैसे जैसे गैप बढ़ता जाता है, ये शून्यता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका दृष्टा भाव और मजबूत होता जाता है। इसका जो तीसरा भाग है दृष्टा भाव का, वो है अनुभूति करना, दूसरों की नहीं स्वयं की अनुभूति करना। जैसे आप लोगों को एक दिन ध्यान में अनुभूति कराया गया था, दरबार ने कराया था अपने बारे में,
कि मुझे क्या रोग हैं, शरीर में बन रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, क्या भविष्य में हो सकते हैं। तो स्वयं में अनुभूति करना, अपने अंदर अनुभूति करना, ये इसका तीसरा भाग है। स्वयं की अनुभूति भी, स्वयं का मतलब शरीर और जीवन दोनों की अनुभूति स्वयं की करनी है। अंतिम इसका जो भाग है दृष्टा भाव का, वो हमारे भाव दशा का दृष्टा होना है कि इतना करके हमारी भाव दशा क्या है। हमारे कई बच्चे हमारे जो साथ हैं अब ये भाव दशा को अपनी अनुभूति करते हैं, अपने भाव दशा को देखते हैं, फिर हमको लिख के देते हैं कि अब तो इन लोगों से कुछ बोलता नहीं हूँ, तो मुझे लिख के देते हैं ऐसा ऐसा, अब तो ऐसा भाव हो रहा, अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा। ये भाव दशा है, क्योंकि ये सब बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये चारों आयाम में दृष्टा है। तो इसलिए जो इसका अंतिम आयाम है दृष्टा का, वो है अपनी भाव दशा का दृष्टा होना। हमारी भाव दशा टोटल में कैलकुलेशन जो आया, पारंगत होके पीछे से आए हैं। अभी तो हम दूसरे की भाव दशा देखते हैं। दरबार के बच्चे दूसरे के विचार, पहले दूसरे के शरीर देख लेते हैं, क्या क्या कष्ट। पहला स्थूल में भाव, इनका दृष्टा भाव है। दूसरे के विचार पढ़ लेते हैं, दूसरा भाग भी इनका कंप्लीट है। तीसरा अनुभूति कर लेते हैं दूसरे की, चौथा दूसरे की भाव दशा ही पढ़ लेते हैं कि क्या है, कैसा चल रहा है, इंक्लूडिंग ऑल। तो अब इसी को केवल बच्चे पलट के कर रहे हैं, पलट के ऐसे कर रहे हैं, तो बस ऐसे करना है। इसके अभ्यस्त है, इसके अभ्यस्त होना है, बस इतनी बात। अभ्यास पूरा है। तो जो भाव दशा है, अपनी भाव दशा का साक्षी होना है, अपनी भाव दशा के प्रति दृष्टा होना है। और तीनों लोक की, इस पूरे ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी घटना है, वो इसी अमृत की प्राप्ति है और दृष्टा की उपलब्धि है। दृष्टा को पाना इस संसार की सबसे बड़ी घटना है, पूर्णता की निशानी है। इस बात को बहुत गहरे से समझना है। इसी भाव से आप पार जा सकते हैं। ये कुंजी है अध्यात्म जगत की, इसे भूल गए। काखा गाघा भूल गए, 1 2 3 4 भूल गए, 1 2 3 4 5 भूल गए, ABCD भूल गए, तो आगे नहीं जा सकते। ये आध्यात्म की ABCD है, ये अध्यात्म का ककहरा है। इसलिए यही फार्मूला है और इसी आधार पर अमृत को उपलब्ध हुआ जा सकता है, पूर्णता को प्राप्त हुआ जा सकता है, पूर्णता को उपलब्ध हो सकते हैं और महाशिव को उपलब्ध हो सकते हैं। यही वो सूत्र है। अभी सबका दृष्टा कमजोर है, इसलिए मन मजबूत है। मन आपको गुलाम बना के रखता है। जिस दिन आपका दृष्टा मजबूत हो जाता है, दृष्टा भाव, उस दिन मन गुलाम हो जाता है। जब चारों आयाम में आपका दृष्टा भाव मजबूत हो जाता है, तो मन के ऊपर आपकी पूरी पकड़ हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि संसार आपकी पकड़ में रहता है। आप जब चाहते हैं होश पूर्वक संसार की यात्रा करते हैं, अपने काम करते हैं और होश पूर्वक दृष्टा भाव में स्थिर रहते हैं। तो आप मन की पकड़ से दूर रहते हैं, मन आपकी पकड़ में रहता है। सांसारिकता भी नहीं छूटती और आध्यात्मिकता भी नहीं छूटती। जस्ट लाइक जनक, आप में से किसी मित्र का ये प्रश्न भी था शायद कि अगर हम ऐसे हो गए तो फिर सारे कार्य कैसे कर पाएंगे। तो उसमें इसका उत्तर छिपा हुआ है, इसको समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से दृष्टा की बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। ओके, आगे चलते हैं। अंधकार पर ध्यान से मेरा तात्पर्य
सिर्फ दृष्टा के लिए है, अंधकार जैसा होने के लिए नहीं है। अंधकार में जो अंधकार नहीं है, हमें उस पर ध्यान देना है, क्योंकि अंधकार में सब अंधकार नहीं होता। जब आप एक गॉगल्स आते हैं जो लगाया जाता है, नाइट विजन लैम्प बोलते हैं उसको, मिलिट्री के लोग यूज करते हैं, स्टीफन नोज बेटर, नाइट विजन लैम्प, तो अंधेरे में भी वो देख सकते हैं आप उससे। जैसे सुबह की सूरज की किरणें, मैंने देखा है उसको लगाकर, तो जैसे सुबह की या शाम को संध्या सूरज ढलते समय का जो होता है, लालिमा लिए हुए हल्की हल्की, ऐसा दिखता है अंधेरे में भी, एकदम घने अंधेरे में भी। तो जो अंधेरे में जो अंधेरा नहीं है, न्यूनतम उजाला है, वो जो गॉगल्स हैं, जो चश्मा है, उसको केवल आपकी बढ़ा देता है। जैसे आप कुछ पढ़ते नहीं आ रहा, चश्मा लगाया तो साफ साफ दिखता है, ऐसे वो जो नाइट विजन लैंप है वो आपको अंधेरे में भी दर्शाता है। क्यों दिखा पाता है? क्योंकि अंधेरे में भी न्यूनतम रूप में उजाला उपस्थित है, उसी को बड़ा कर पाता है। संकट ये भी है कि हम जो बोल रहे हैं, आप जैसा ही होगा तो ट्रांसलेट कर पाएगा, नहीं तो ट्रांसलेशन करना भी मुश्किल का, ट्रांसलेशन नहीं होगा गुरुदेव। तो जो उजाला है, उसके अलावा जो अंधेरा है पक्ष, अंधेरा भी उजाला का एक दूसरा रूप है। बिल्कुल। उस अंधेरे के गर्भ में उजाला छुपा हुआ है जी। वहां भी आप आश लगा के रखिए, आशा रखिए कि अंधेरा भी मेरे काम आ सकता है। इसलिए संसार में कुछ भी नकारात्मक नहीं है, कुछ भी निष्प्रयोज्य नहीं है, हर चीज प्रयोजन के साथ है, हर वस्तु व्यवस्था के लिए है, व्यवस्था में है और व्यवस्था से है। इसलिए इस ध्यान का महत्व बढ़ जाता है कि हम अंधेरे को भी सकारात्मक दृष्टि से देख सके। दूसरे छोटे शब्दों में कह सकते हैं, लाइट इनटू लाइट। अंधेरा जहां सबसे कम अंधेरा है, वहां भी उजाला है। उजाले में उजाला है, उजाले में जहां सबसे कम उजाला है वो अंधकार है, लेकिन उजाला वहां भी है। हमें उस उजाले पर दृष्टि रखनी है। जैसे ही हम उस उजाले को समझ जाते हैं जो अंधेरे के गर्भ में छिपा हुआ है, हमारा दृष्टा भाव कंप्लीट हो जाता है। मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा इस पर, अंधेरे पर। गुड। जैसे एग्जाम्पल, आत्मा का प्रकाश सबसे ज्यादा है। मां के गर्भ में अंधेरा ही है, तो जो आत्मा का जो प्रकाश है वो अंधेरे में रह करके ही शरीर के साथ उसका एकाकार हो पाता है। अगर वो अंधकार ना हो, इस कैमरे में चित्र नहीं खींचा जा सकता अगर इसके अंदर अंधेरे की एक विशेष व्यवस्था ना हो, चित्र नहीं बन सकता। इसको लाइट में चलाइए, कैमरा आपका बेकार है। इसको भी कुछ अंधेरे की आवश्यकता पड़ती है। अगर सीधी लाइट पड़ेगी कैमरे पे, यू कांट क्लिक ए पिक्चर। नेक्स्ट, सॉकेट, इलेक्ट्रिक बोर्ड, इसमें 3 पिन है, तो एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तीसरा अर्थ देता है। तो जो बगैर निगेटिव के पॉजिटिव पोल का सदुपयोग नहीं कर सकते। अगर निगेटिव पोल इससे हटा दिया जाए तो प्रकाश नहीं हो सकता। इस प्रकार इस पूरे संसार में अंधेरा पक्ष बहुत ज्यादा है, उजाला पक्ष बहुत कम है। और उस अंधकार में ही
सोना बनता है, उसी अंधकार में सारी धातुएं बनती हैं, उसी अंधकार में सारी हीरे बनते हैं, जवाहरात बनते हैं। अद्भुत। ये धरती के ऊपर कुछ नहीं बनता, ये सब धरती के गर्भ में अंधकार में ये सारे रत्न निर्मित होते हैं। इसलिए अंधकार का विशेष महत्व है, और ये इसीलिए निर्मित हो पाता है कि अंधकार में पूरा अंधकार नहीं है, उसके गर्भ में उजाला छिपा हुआ है, और उसी उजाले से ये रत्न निर्मित होते हैं। जैसे कि कीचड़ में सब कीचड़ नहीं है, कीचड़ में जो कीचड़ नहीं है उसी से कमल की उत्पत्ति होती है जी क्योंकि कीचड़ से कभी कमल बन नहीं सकता। जी। लेकिन कीचड़ में जो कीचड़ नहीं है, कमल उसी से निर्मित होता है। तो दृष्टा जो है, इसीलिए हमारे बीच में कुछ एक ऐसे बच्चे भी हैं, क्योंकि मैंने हमेशा भयानक अंधकार में भी छिपा हुआ उजाला देखा उनमें। वो बेहोशी में छोड़ छोड़ के हमें कई बार भागे, मृत्यु तक पहुंच गए, लेकिन दरबार ने कभी नहीं छोड़ा, मैंने कभी नहीं छोड़ा जी। मैं पकड़ पकड़ के वापस दरबार में रखा, आज भी रखे हुए हैं। जो इस दुनिया धरती में सबसे ज्यादा नकारात्मक हो सकते हैं, ऐसे बच्चे ही मेरे पास हैं जिनमें मैं सकारात्मक होने की क्षमता देखता हूं। तो आज के इस ध्यान में जो हम लोग अभी क्रिया के रूप में करेंगे, कुछ लोगों को असुविधा भी हो सकती है, असहज हो सकते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। अपने ध्यान को करते जाना है एकदम निष्प्रह भाव से, डिअटैच होके चलते जाना है, दृष्टा बनके। ना कुछ छेड़ना है, ना कुछ कहीं सीखना है, बस जो समझने वाला तत्व है दृष्टा भाव, वो अपने आप सब समझता जाएगा। क्योंकि दृष्टा के पास केवल दो आंखें नहीं है, दृष्टा के पास असीमित आंखें हैं। तो दृष्टा के लिए दिशा महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टा के लिए गति महत्वपूर्ण है, और वो गति जो स्थिर रहते हुए गति कर रहा है, जिसे हरिहर बोलते हैं। हर का मतलब केंद्र, हरि का मतलब परिधि। हर का मतलब ईश्वर कह सकते हैं, और इसके ऊपर जो है व्यापक व्यवस्था जो है, जो हर की व्यवस्था, हर के अंदर हरि समाया हुआ है। हर को ब्रह्म कह सकते हैं, हरि को माया कह सकते हैं। माया का स्वरूप हरि में समाया हुआ है। हर को हम ईश्वर कह सकते हैं और हरि को हम ऐश्वर्य कह सकते हैं। तो वह ऐश्वर्य जो ईश्वर में समाया हुआ है, वो हरिहर है। इसलिए ब्रह्म और माया, हम लोग दोनों के दिन भर जयकारे लगाते, ताकि दोनों आपको याद रहे कि जैसे हर जरूरी है तो हरि भी जरूरी है, हरि आवश्यक है तो हर की भी और ध्यान रखना है। हरि में खो नहीं जाना है, केंद्र की तरफ ध्यान रखना है। तो इसलिए आज का जो ध्यान है थोड़ा गहरा है, और यहाँ से हम लोग आवाज बंद करेंगे। केवल लोग अब चित्र देख पाएंगे। चित्र Say 3 times Om Namah Shivaya. Place both your palms on your thighs and tap. Then 3 times. And rub your both palms together.
Put on your eyes and do this 3 times, then open your eyes. Slowly, slowly. Open your eyes, but slowly, slowly. थोड़ा सा कठिन था, कठिन है, अभ्यास नहीं है इसका। सॉरी, हाँ, दृश्य नहीं बनेगा। दृष्टा मजबूत हो रहा है ना। और जो भी कर पाए अभी आप, अब वो दोबारा कर नहीं सकते। सेकेंड राउंड ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि जो आपने देख डाला वो रिमूव हो गया। यही महिमा है दृष्टा भाव की, जिसको आपने चारों आयाम में देखा, रिमूव, बचेगा नहीं। कोई स्मृति इसी प्रकार से किसी भी स्मृति को, किसी भी संस्कार को, किसी भी परंपरा को तोड़ा जा सकता है, पूरी तरह तोड़ा जा सकता है, एकदम मुक्त हुआ जा सकता है हर चीज से। ये एक बहुत गहरा ध्यान है जो आपको पूर्णता की प्रतीति देता है। भाव में बहुत स्थिरता देता है, कुछ बचता नहीं। एवरीथिंग फिनिश, एवरीबॉडी ब्लैंक। बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो कल का सेकंड फेस है थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए इसको दिन में ही कराएंगे। थोड़ा सा टू मच डेंजरस पार्ट, सेकंड पार्ट, इसलिए कल इसको कराएंगे सेकंड। और इस पर हम लोग कल चर्चा भी करेंगे, किसने क्या अनुभव किया। आप लोग डिस्कस भी किया करें। आप लोग एक ग्रुप में, ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ग्रुप डिस्कशन से चीजें एक दूसरे में लेवल को बढ़ाती हैं। ग्रुप डिस्कशन जो है वो क्या समझ में आया, बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस ग्रुप डिस्कशन से सामूहिक प्रश्न बनते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, गलत को बहुत ज्यादा दिन ढो नहीं सकता, और जिस दिन उसको सही के दर्शन हो जाए वो गलत को उतार के फेंक देता है। लेकिन दर्शन हो जाए, दर्शन माने दर्शन, समझ पा रहे हैं? दर्शन हम बात कर रहे हैं जो फिलॉसफी वाला, वही दर्शन। तो अगर उसका ठीक से दर्शन कर पाए तो मनुष्य कभी भी गलतियां करने को राजी नहीं है, क्योंकि गलतियां करना उसका स्वभाव नहीं है। जो उसका स्वभाव है सही समझना और सही जीना है, उसके आधार पे। जब तक वो गलत को सही माने रहता है, जीता सही के आधार पे ही है कि सही पे गलत को ही सही माने रहता है, तब तक उस सही के आधार पर गलत तरीके से जीता रहता है। जिस दिन वो सही को देख लेता है सही है क्या, तो फिर वो सही के अनुसार ही जीना चाहता है, उसके आचरण में आता है। तो चीजें बहुत सरल हैं, जिन्हें बहुत कठिन बना लिया गया है बहुत सरल। संस्कारों को काटना, परंपराओं से तोड़ना अपने को, चाहे परिवार परंपरा हो, चाहे वो कोई परंपरा हो, हर परंपरा से अपने को उस पीक पे जाके तोड़ना ही तोड़ना है।
अभी जो परंपराएं हम में डंप हैं, अभी जो परंपराएं हम में डंप हैं, उनका लेवल बहुत हाई है। लोग खराब तरीके से पूजन पाठ, खराब तरीके से व्यवहार, खराब तरीके से जीना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसी को संस्कार मान लिए। जबकि वो हैबिट्स है। संस्कार तो अनुषंगी होता है, साथ साथ चलता है। बस केवल मनुष्य के संस्कार शिक्षा से आते हैं, मूल्य शिक्षा से। पीछे का प्रभाव बना रहता है। प्रभाव तो नहीं जाएगा ना, स्मृति नहीं, लेकिन उन स्मृतियों का प्रभाव बना रहता है, इंक्लूडिंग ऑल स्मृति, उसका प्रभाव बना रहता है। इसीलिए ढूंढने लगता है कि हम आए किस लिए। आज यहां जो सब लोग बैठे हैं, उसी लिए तो, सही की खोज में। सही है क्या समझना है, ये अंदर उत्कंठा है गहरे में। तो बहुत अच्छा रहा आज का ध्यान। वो थोड़ा कठिन ध्यान है, इसलिए ऑडियो बंद करा दी गई थी, ताकि इसकी कोई नकल करके अपना नुकसान न कर ले। यहां तो चीजों को दरबार ठीक कर सकता है जी, लेकिन आप घर में आपने कुछ कर लिया तो इस तरह का ध्यान तो फिर आपके लिए संकट पैदा कर सकता है। जैसे अभी एक सज्जन है, दरबार के पुराने भक्त हैं, अभी कल ही आए थे, बहुत पुराने भक्त हैं, 2019 से जुड़े थे। उनका भाई भी आया था, वो दरबार आया, जुड़ा, और उसके बाद कुछ दिन यहाँ रहा, और उसने रहा इन द सेंस कि आता जाता था, वो न होने की प्रक्रिया में। अब दरबार की व्यवस्था है कि आप दरबार के विरुद्ध जाके, दरबार के बताए गए व्यवस्था के विरुद्ध जाके काम करते हैं तो दरबार के पुण्य आपके निष्क्रिय हो जाते। उसने क्या किया, नकल करके हमारी और झाड़ फूक चालू कर दी। उसके साथ वीडियो भी अभी शायद आज रिलीज हुआ है। वो बहुत प्यारा बच्चा है जो दरबार से जुड़ा है, कल आया था। उसका वो छोटा भाई था, उसने अपने वहाँ जा करके गांव में और झाड़ फूक शुरू कर दी। हम बिल्कुल हमारी नकल करके चालू कर दिया, और दरबार ने स्पष्ट कर रखा है कि मत करो, नहीं इस कालांतर में आपको कष्ट होंगे, मृत्यु भी हो सकती है। और वही उसके साथ हुआ, पागल हो गया और सड़ करके मृत्यु हुई। बहुत बुरी तरह से उसकी मृत्यु हुई, सड़ सड़ के, गल गल के मृत्यु हुई। पूरे गांव में पागल होकर घूमता था, तो उसकी मृत्यु हुई। दरबार यही कहता है कि कोई नकल करने से, बाहर वालों की, दूसरे डीएनए की आप करते हैं इस तरह से चिकित्सा, तो उसकी गंदी स्मृतियां आप में प्रवेश करती हैं, क्योंकि उसके पास कोई पुण्य नहीं है। और दरबार का निषेध है कि आप नहीं करेंगे बाहरी डीएनए को, कुछ भी छेड़ेंगे नहीं। अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए प्रेयर करिए, दरबार से करिए, संकल्प करिए, सब बढ़िया। बाहर के डीएनए के लिए आपने किया तो उसकी स्मृति आप में प्रवेश, अब इसी प्रकार की स्मृतियाँ गंदी गंदी उसमें प्रवेश हुई, और वो बच्चा बहुत खतरनाक मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे और 2 भी केस हुए, एक झारखंड का था, एक बिहार का था, एक झारखंड का था, एक छत्तीसगढ़ का था। जो मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं, सुनते ही नहीं। उन्हें लगता है वो तो बिल्कुल अब एकदम सीधे बाबा उनसे बात कर रहे हैं, माँ बात कर रही है डायरेक्ट कि करो बेटा, अब हम आ गए, जल्दी उठाओ, बनाओ दंड दंड लेके चलो छड़ी घड़ी, और जल्दी से जो है वसूली चालू करो। और गहरे गड्ढे में जाते हैं और नष्ट होते हैं। तंत्र है, कोई व्यवस्था हो जितनी अच्छी होती है, दुरुपयोग करने पे उतनी खतरनाक होती है। कोई भी व्यवस्था हो, तो इसलिए ऑडियो बंद कराया गया था कि पता लगे कोई ज़्यादा बुद्धिमान आदमी दूसरों को कराने लग गया खुद करने के साथ साथ,
तो खुद मरे और दूसरों को ही मारे जान से, अटक ही जाएगा। अभी इसको हम जो दरबार का तो कवच लग के सब हो रहा था आपके चारों ओर, बहुत ज़बरदस्त कवच लगे हुए माताओं की उपस्थिति रही अभी यहाँ, तभी आप लोग कर पाए। उनके संरक्षण में ही हो सकता है, उनके बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ आप इस तरह की करने लगेंगे, आप एविल डेविल से प्रेम करने लगेंगे तो वो आ जाएगी। तो उसके लिए माताओं का खटक बिल्कुल एकदम चारों तरफ घूम रहा है, करो। अभी एक दरबार के बच्चे ने एक अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि जब बोला गया कि मस्तक पे आज्ञा चक्र पे देखो तो जो प्रकाश जो धीरे धीरे बड़ा होता गया, फिर अचानक से शिवलिंग आ गया एक बड़ा, और इस शिवलिंग के चारों तरफ ध्वनि तरंग व शब्द भी जो है प्रकाश के रूप में दिखे, यानी जो ध्वनि भी थी, जो शब्द भी थे, वो भी सब प्रकाश के रूप में दिख रहे थे। और ये प्रकाश और जो मतलब शब्द हैं हजारों तरंगों के रूप में उड़ रहे थे, और मैं शिवलिंग के चारों तरफ बहुत तेजी से दौड़ रहा था, और ये मैं दृष्टा भाव में देख रहा था, दृष्टा भाव में। तो ये सब आपको अनुभव होते हैं और गहरे में ले जाते हैं। ये बहुत गहरा अनुभव है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके बाद फिर कुछ और लिखा कि कुछ चीज़ें तो अपने आप को देखा, फिर छाया के रूप में देखा, फिर आगे फिर कुछ और दिखा, फिर वो सारा शिव का ही दिखा प्रकाश, और अब भयानक अंधकार भी दिखा। ऐसा समझ आया कि कामुक चिंतन, विचार, इच्छा नष्ट हो गया है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है इसके बाद, क्योंकि शिवत्व का प्रभाव यही है कि सबसे पहले जो चीज़ें संयमित होती हैं वो आपका काम है, काम भाव। आपकी इच्छाएं जो है संयमित होने लगती हैं स्वतः ही, कुछ कटौती नहीं करनी है, सही की इच्छा होने लगती है सही चीज़ के लिए, बाकी इच्छाएं पीछे रहने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें आया, तो जैसे बताया ना कि तमाम चीज़ें नष्ट हो जाती हैं दृष्टा मात्र से, दृष्टा भाव से नष्ट हो जाती हैं। तो अगर आप नया जनरेट नहीं करते हैं तो नष्ट है, मतलब संयमित हो गया। तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा, आप सभी अच्छे से कर पाए। सभी लोग की गरम गरम पकौड़ी, चाय, मछली सब इंतज़ार कर लें। उसके बाद फिर आप लोगों का भोजन भी है, उसके लिए गैप रखना है। हरिहर। कृपया दरबार के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।